गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कल के आगे का वीडियो कंप्लीट करते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आज हम ये कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आईपीओ साइकिल, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले है डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होता है। अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट रेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ वेल डिफाइंड मैनर। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का रेस्पॉन्स करती है। जो भी हम इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनका वो हमें रेस्पॉन्ड करती है। इट कैन एग्जीक्यूट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। और जो भी ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। Software is a collection of computer programs, procedures and documentation that perform some task on a computer system using the hardware। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उनका कलेक्शन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है यूजिंग हार्डवेयर। इसके बाद है आईपीओ साइकिल। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ का जो मीन्स होता है, इसका फुल नेम होता है, वो होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर यूजेस द आईपीओ साइकिल, और कंप्यूटर आईपीओ साइकिल का ही यूज़ करता है। कैसे करता है? इट एक्सेप्ट्स द डाटा, प्रोसेस इट, गिव्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एंड सेव्स इट। मीन्स जो भी आप डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो उसे ये एक्सेप्ट करता है, उस डाटा पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन बनती है वो हमें आउटपुट के फॉर्म में उसको दिखाता है और डाटा को सेव करता है। ऑल द कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग 5 बेसिक ऑपरेशंस। हर कंप्यूटर सिस्टम ये 5 बेसिक ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इनपुटिंग। मतलब इनपुट क्या होता है? इनपुटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को हम इनपुट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट। इसके बाद है स्टोरिंग। मतलब कंप्यूटर जो भी डाटा को सेव करता है, अपने में स्टोर कर देता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोरिंग। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द डाटा टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मीन्स जो भी प्रोसेस होता है वो किसी भी ऑपरेशंस पर, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, डाटा पर वो हो जाता, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और अपने डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है आउटपुटिंग। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शोइंग द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन। मतलब जो भी ऑपरेशन था उसके रिजल्ट को शो कराने की जो प्रोसेस होती है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। या फिर जो करंट में प्रोसेस चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। या फिर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर या पेज पर कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर लेते हैं तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? आउटपुटिंग। इसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ directing the manner and sequence in which the above operations are performed and dictating the working of the hardware। और जितने भी ये ऊपर वाली प्रोसेसेस थी उन सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए जितने भी ऑपरेशंस जो होते हैं उन सभी को कंट्रोल जो करने की प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। और ये सभी जो होता है वो हार्डवेयर के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसके बाद है
इनपुट यूनिट, मतलब हम यहाँ पर अब कंप्यूटर के इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एनी इन्फॉर्मेशन और डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर में गिवन कंप्यूटर को देते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट। द डिवाइस यूजिंग विच अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। द इनपुट यूनिट इन अ कंप्यूटर कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच्ड हो सकती हैं इनपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस कॉमनली सीन अलॉन्ग विद ऑल द कंप्यूटर्स आर कीबोर्ड एंड माउस। और जो सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कंप्यूटर के साथ इनपुट डिवाइसेस को, वो दो होती हैं, वो होती हैं आपका कीबोर्ड और माउस। बट हेयर आर सम स्पेशल इनपुट डिवाइसेस, लेकिन उनके अलावा भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। एनी इनपुट डिवाइस टेक्स इनपुट। कोई भी इनपुट डिवाइस जो होता है वो इनपुट को लेती है, कन्वर्ट इट टू बाइनरी फॉर्म। फिर ये जो भी प्रोसेस आपने कंप्यूटर को दी उस प्रोसेस को, उस डाटा को वो बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देती है एंड पास इट ऑन द कंप्यूटर पास इट ऑन टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग। और फिर उसके बाद CPU को वो डाटा पास कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। दिस इज़ बिकॉज ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डाटा। ये ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो केवल डाटा को बाइनरी फॉर्म में ही समझते हैं, इसलिए हम जो भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर उस डाटा को पहले बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देता है। इसके बाद है आउटपुट यूनिट। एनी इंफॉर्मेशन और डाटा सेंड टू द यूज़र एज अ रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट यूज़र को दिखाया जाता है, शो होता है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। द डिवाइस यूजिंग विच अ कंप्यूटर सेंस आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर का आउटपुट शो करती हैं या आउटपुट दिखाती हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। द आउटपुट यूनिट इन अ कंप्यूटर कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू योर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के साथ एक से ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। द आउटपुट डिवाइसेस नॉर्मली सीन अलॉन्ग द कंप्यूटर आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड प्रिंटर। ज़्यादातर हम लोग कंप्यूटर के साथ दो डिवाइसेस को देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को। एक होती है मॉनिटर जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रिंटर। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद है स्टोरेज यूनिट। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। जो भी हम डाटा कंप्यूटर या जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में हम एंटर करते हैं, प्रोसेसिंग होने से पहले उनको कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होना पड़ता है। सिमिलरली रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग हैव टू बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर। और ऐसा ही जब रिजल्ट उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट बनता है वो भी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। तो इसके लिए हम स्टोरेज यूनिट का यूज़ करते हैं। स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैटर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नीड्स। तो इसके लिए हम जो दोनों ऑप्शंस हैं उनके लिए हमें स्टोरेज यूनिट का यूज़ करना होता है। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये हमें डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। स्टोरेज यूनिट्स ऑफ ऑल कंप्यूटर आर कंप्राइज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और कंप्यूटर की जो स्टोरेज यूनिट होती हैं उनको टू मेमोरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मैन मेमोरी। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को ही हम मैन मेमोरी भी बोलते हैं। अ CPU डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर। CPU जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है या रिट्रीव करता है वो डायरेक्ट मैन मेमोरी से करता है। द प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज, रैम एंड रोम। और प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती हैं। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम।
रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द रीड राइट मेमोरी व्हाट इज़ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। ये एक रीड एंड राइट मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर की टेम्पररी स्टोरेज एरिया में आता है। मतलब इसमें आप डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। और डाटा फेड थ्रू द इनपुट डिवाइसेस इज स्टोर्ड इन द इनपुट स्टोरेज एरिया टिल दे आर रेडी टू बी प्रोसेस। जितना भी आप डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तब वो सभी डाटा रैम मेमोरी में ही आता है। जब तक वो प्रोसेस के लिए तैयार नहीं होता है तब तक वो रैम में ही वो स्टोर रहता है। इट होल्ड्स द डाटा that is being processed and also the intermediate result in the working area। और जितना भी डाटा होता है वो सभी प्रोसेस होने तक उसी मेमोरी में स्टोर रहता है और उसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट बनता है वो भी वहीं पर रहता है स्टोर। द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द आउटपुट स्टोरेज एरिया। और जो भी फाइनल रिजल्ट प्रोसेस होने के बाद बनता है वो स्टोर हो जाता है आउटपुट स्टोरेज एरिया में। दूसरा है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी और ये एक कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें हम डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगा? द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम डाटा को लार्ज अमाउंट में परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकअप स्टोरेज। इसे हम बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ टेम्पररी मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है एंड हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज एरिया, और उसका स्टोरेज एरिया भी लिमिटेड होता है। सो डाटा हैज़ टू बी स्टोर सेपरेटली इन अ सेकेंडरी बैकअप डिवाइसेस टू कीप इट परमानेंट। और इसलिए हम डाटा को एक सेकेंडरी बैकअप डिवाइसेस में स्टोर करते हैं ताकि हम उस डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकें। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं होता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव, ये सभी कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज़ द कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल द प्रोसेसिंग इज डन। कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है CPU, जहाँ पर कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होती हैं वो सभी CPU के अंदर ही की जाती हैं। द CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस टेक प्लेस इनसाइड द CPU। कंप्यूटर के जितने भी मेजर कैलकुलेशंस होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं, वो सभी CPU में ही होते हैं। एंड द CPU रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस। और कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं या उनको कंट्रोल, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोलिंग करने की जो प्रोसेस होती है वो सभी CPU ही कंप्लीट करता है। CPU के थ्रू ही कंप्यूटर के अदर डिवाइसेस और अदर ऑपरेशंस जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आर द पार्ट ऑफ CPU। और CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और जिसे हम CU बोलते हैं, और सेकंड होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम ALU कहते हैं। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट CU एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। द कंट्रोल यूनिट CU acts like the traffic police. Its main function is to control and coordinate the flow of data and instructions between all the other parts of the CPU। जो CU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है CPU के अंदर। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो डाटा के कंट्रोल, डाटा का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना, उसको कोऑर्डिनेट बनाना, ये सभी CPU के कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही किया जाता है। क्योंकि जो भी हम डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर में वो हमें अलग अलग डिवाइसेस पर सेंड करना होता है कि हमने कीबोर्ड से डेटा को लेना है, उसको प्रोसेसर तक पहुंचाना है, फिर उसको आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना है। तो ये सभी जो फंक्शंस होते हैं, ये सभी जो ऑपरेशंस होते हैं, इन सभी को करने के लिए हमें कंट्रोल यूनिट की हेल्प लेनी होती है। नाइदर डज इट होल्ड्स डाटा और प्रोसेस एनीथिंग। इसमें कोई भी डाटा ना तो स्टोर होता है ना ही इसमें डाटा की प्रोसेसिंग होती है। द मेन 3 फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस आर।
CPU speed, RAM size and the number of applications executing simultaneously. कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले जो 3 फैक्टर्स हैं वो होता है आपका CPU स्पीड, रैम साइज़ और जितने भी आपने एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रखे हैं वो सभी. सेकंड है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस. जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिकल कंपैरिजंस होते हैं, वो सभी ALU में ही किए जाते हैं. द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस आर सेंट फ्रॉम इनपुट एरिया टू द मेमोरी टू द ALU. डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, इनपुट एरिया से वो कहाँ भेज दिए जाते हैं, ALU में प्रोसेसिंग करने के लिए. द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस हेयर. प्रोसेसिंग ALU में होती है एंड द रिजल्ट इज सेट बैक टू द मेमोरी अगेन. और जब प्रोसेसिंग होने के बाद जब आउटपुट बन जाता है तो उस रिजल्ट को वापस मेमोरी में भेज दिया जाता है. तो इस तरीके से ये कंप्यूटर के कुछ यूनिट थी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर अपना बेसिक फंक्शंस बहुत आसानी से कर पाता है. सो क्लास, थैंक यू. आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. जो भी कुछ डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे टू ऑल.